गरीबी एक अवस्था है, पर उस गरीबी में रहना है या उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है, ये एक चुनाव है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप 5 साल ऐसे ही चलते रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हो सकता है जवाब डरावना हो। आपकी गरीबी का कारण आपकी नौकरी, आपकी सैलरी या आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर है जो आपके दिमाग में बचपन से इंस्टॉल किया गया है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 200 रुपये बचाने के लिए 2 घंटे सेल की लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी स्किल बढ़ाने के लिए 200 रुपये की किताब नहीं खरीदते? क्या आप भी अपनी सैलरी आते ही अमीर दिखने के लिए EMI पर फोन उठाते हैं, जबकि आपका बैंक बैलेंस इसकी इजाजत नहीं दे रहा होता है? पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आपके सही माइंडसेट और उस पर अमल करने से आता है। आज मैं आपको उस पुअर माइंडसेट के बारे में बताऊंगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और आपको वो 4 सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिससे आप इसी वक्त से अमीर सोचना शुरू कर देंगे। अगर आप अपनी पीढ़ियों की गरीबी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जीवन का एक जरूरी निवेश होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बीमारी को समझते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से पहले हमारे दिमाग को खोखला करती है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आप भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। EMI की गुलामी, द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। आजकल अमीर दिखने की चाहत ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। जैसे ही सैलरी आती है हम सोचते हैं नया फोन ले लूं क्या, सेल चल रही कपड़े ले लूं क्या। पर समस्या है कि आप उन चीजों के लिए अपनी आजादी बेच रहे हैं जिनकी वैल्यू 2 साल में 0 हो जाएगी। आप अमीर नहीं दिख रहे हैं, आप बस उन कंपनियों को अमीर बना रहे हैं जो आपको लोन पर सामान बेचती हैं। गरीब माइंडसेट आज की खुशी के लिए अपना कल गिरवी रख देता है। दूसरा, नौकरी को ही सब कुछ मान लेना, द सिंगल इनकम रिस्क। हम में से ज्यादातर लोग एक ही कुएं से पानी पी रहे हैं। अगर कल वो कुआं सूख गया यानी नौकरी चली गई तो क्या होगा? गरीब माइंडसेट सुरक्षा, सिक्योरिटी ढूंढता है, स्वतंत्रता नहीं। आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं क्योंकि आपको रिस्क लेने से डर लगता है। याद रखिए, दुनिया का कोई भी अमीर इंसान सिर्फ एक सैलरी के भरोसे नहीं बैठा है। तीसरा, मजदूरी बनाम दिमाग, ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ज्यादा मेहनत बराबर ज्यादा पैसा। अगर ऐसा होता तो सड़क पर ईंट ढोने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। गरीब माइंडसेट सिर्फ अपने वक्त को बेचता है। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, और अगर आप सिर्फ वक्त बेचकर कमा रहे हैं तो आपकी कमाई की एक लिमिट है। जब तक आप सिस्टम बनाना नहीं सीखेंगे आप इसी चूहा दौड़, रेट रेस में फंसे रहेंगे। चौथा, भाग्य और बहानों का सहारा, द विक्टिम कॉम्प्लेक्स। हम अक्सर कहते हैं वो तो खानदानी रईस है या उसकी तो किस्मत अच्छी थी। ये शब्द आपके दिमाग की रक्षा करने के लिए एक ढाल है ताकि आप खुद की गलतियों पर काम न कर सकें। जब आप कहते हैं कि पैसा किस्मत से आता है तो आप खुद को ये लाइसेंस दे देते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह लाचारी की भावना ही सबसे बड़ी गरीबी है। पांचवा, पैसों से डर लगना, निगेटिव मनी बिलीव्स। बचपन से सुना है पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, या उतने ही पांव पसारो जितनी चादर हो। आपके अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर एक धारणा बैठ गई है। जब तक आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्या आपको इन 5 पॉइंट्स में अपनी झलक दिखी? अगर हाँ तो घबराइए मत, यह आपकी गलती नहीं है, ये उस परवरिश और समाज का असर है जिसमें हम पले बड़े हैं। लेकिन इसे बदले बिना आप कभी भी आर्थिक आजादी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। तो चलिए अब उस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं जो आपको इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। अमीर माइंडसेट का ब्लूप्रिंट, द सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपको अपनी लाइफ की फिल्म बदलनी है तो पहले अपना प्रोजेक्टर यानी कि माइंडसेट ठीक करना होगा। ये रहे वो 4 कड़े कदम जो आपको आज ही उठाने होंगे। पहला, कंजूसी नहीं, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। शिफ्ट फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। गरीब माइंडसेट सिर्फ ये सोचता है कि पैसा कैसे बचाऊं, जबकि अमीर माइंडसेट ये सोचता है कि पैसा कैसे और पैसा लेकर के आए। गुल्लक में रखा पैसा मर जाता है क्योंकि महंगाई उसे खा जाती है, लेकिन सही जगह लगाया गया पैसा एक मजदूर की तरह आपके लिए 24 घंटे काम करता है। इसलिए अपनी इनकम का पहला 20% खुद को देने की आदत डालें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसे खर्च करने से पहले ऐसी जगह डाल दें जहां से ये बढ़ सके, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, स्टॉक्स हो या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस। दूसरा, अपने वक्त को खरीदना सीखें। बाइंग बैक योर टाइम। अमीर लोग पैसा खर्च करते हैं वक्त बचाने के लिए, और गरीब लोग वक्त खर्च करते हैं पैसा बचाने के लिए। अगर आप 500 रुपए बचाने के लिए 5 घंटे खराब कर रहे हैं तो आपने अपनी कीमत 100 रुपए प्रति घंटा लगा दी है। क्या आप खुद को इतना ही सस्ता समझते हैं? इसलिए
उन कामों को आउटसोर्स दूसरों को देना शुरू करें जो आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे। उस बचे हुए समय को नई स्किल्स सीखने या बड़ा सोचने में लगाएं। याद रखिए, आपका वक्त ही आपकी असली करेंसी है। तीसरा, सीखने का जुनून। इन्वेस्ट इन द नेकअप। ज्यादातर लोग दिखावे पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन शरीर के सबसे जरूरी हिस्से दिमाग पर उतना ध्यान नहीं देते। आपकी अर्निंग आपकी लर्निंग से कभी बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लिमिट यही है, बल्कि आप और ज्यादा सीखकर अपनी इनकम को 50,000 से कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हर महीने कम से कम एक ऐसी किताब पढ़ें या कोर्स करें जो आपको पैसा कमाने की नई मशीनरी समझाए। याद रखिए, जिम जाने से शरीर बनता है और सीखने से बैंक बैलेंस। चौथा, कैसे नहीं की जगह कैसे होगा, द पावर ऑफ क्वेश्चंस। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं तो आपका दिमाग आइडियाज की फैक्ट्री बन जाता है। बहानों को चुनौतियों में बदलें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये रोने की बात नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है कि पैसा कैसे लाया जाए। इसलिए आज से अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द हटा दीजिए। हर मुश्किल के सामने एक बड़ा कैसे खड़ा करिए। आपका दिमाग आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाएगा। गरीबी एक जेब की स्थिति के साथ साथ एक मानसिक स्थिति भी बन जाती है, और अच्छी बात यह है कि इस स्थिति को बदलना मुमकिन है। अमीर बनना रातों रात होने वाला जादू नहीं, ये हर रोज लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जब आप दिखावे के ऊपर अनुशासन को चुनते हैं। आज आप जहां भी हैं वो आपके कल के फैसलों का नतीजा है, लेकिन कल आप जहां होंगे वो आपके आज के फैसलों पर निर्भर करता है। तो क्या आप आज से अपनी चादर बढ़ाने का फैसला लेते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अपनी पहली रिच हैबिट लिखें जिसे आप आज से शुरू करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ ग्रो होते देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।